दादी नानी का कहानी सुनाने का समय शुरू हो गया है। दादी नानी बच्चों को आज इंडियन माइथोलॉजी से भरत की कहानी सुनाएगी। एक बहुत बड़े राजा थे। राजा का नाम ऋषभदेव था। ऋषभदेव बहुत धर्मात्मा और बहादुर राजा थे। ऋषभदेव के 100 बेटे थे। उन बेटों में भरत सबसे बड़े थे और वो सबसे ज्यादा गुणवान भी थे। ऋषभदेव जब बूढ़े हो गए तो भरत राज सिंहासन पर बैठे। भरत भी अपने पिता की तरह ही बहुत धर्मात्मा थे और बहुत बहादुर भी थे। कहते हैं भरत के नाम पर ही हमारे देश भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा है। भरत के 500 बेटे थे। भरत जब बूढ़े हुए तो अपना राज्य अपने बेटों के लिए छोड़कर जंगल में चले गए और पूजा पाठ में ही अपने दिन बिताने लगे। जंगल के फल फूलों को तोड़कर खाना, भगवान की पूजा करना, यही भरत का काम था। एक दिन भरत अपने आश्रम के पास एक नदी में नहाकर पानी में खड़े खड़े जप कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। अचानक कहीं से अपने झुंड से बिछड़ी हुई एक छोटी सी हिरन दौड़ती हुई आ पहुंची और नदी में झुककर पानी पीने लगी। हिरनी बहुत प्यासी थी, थकी हुई थी। उसके पेट में बच्चा था, उसके बच्चा होने वाला था। हिरनी पानी पी ही रही थी कि जंगल में शेर बड़े जोर से दहाड़ने लगा। शेर की दहाड़ कानों में पड़ते ही हिरनी बहुत डर गई और घबराकर पानी पीना छोड़कर भाग खड़ी हुई। नदी का किनारा बहुत ऊंचा था। हिरनी ने नदी को पार करने के लिए जोर से छलांग मारी। हिरनी तो नदी को पार कर गई, पर उसके पेट में जो बच्चा था, जो होने वाला था, वो निकलकर नदी में गिर गया और नदी की धारा में बहने लगा। हिरनी ऊपर चढ़ते ही बहुत दर्द के मारे छटपटाकर गिर गई और कुछ देर में ही मर गई। पानी में तप करते हुए भरत ने ये सब अपनी आंखों से देखा। हिरनी के बच्चे को पानी में बहता देखकर भरत के मन में दया आई। वो अपना जप छोड़कर पानी में कूद पड़े और तैरकर हिरनी के बच्चे को पकड़कर उसे अपने गोद में उठा लिया। भरत हिरनी के बच्चे को अपने आश्रम में ले गए और बड़े प्यार से उसे खाना पीना खिलाया। उन्होंने उसे मरने से बचा लिया था। वो प्यार से उसका पालन पोषण करने लगे। कुछ दिनों के बाद हिरनी का बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, घास खाने लगा, उछलने कूदने लगा। अब भरत के मन में हिरनी के बच्चे के लिए मोह पैदा हो गया था। अब तो वो अपना जप तप छोड़कर हमेशा उस बच्चे के साथ खेलते रहते थे और उसे खिलाने पिलाने में लगे रहते थे। भरत अक्सर मन में सोचते, ये बेचारा असहाय है, इसकी तो माँ भी मर गई है, मुझे छोड़कर इसका जंगल में और कोई भी नहीं है। कितनी हैरानी की बात थी। भरत अपने बेटे पोतों को छोड़कर तपस्या करने के लिए जंगल में आए थे, लेकिन हिरनी के बच्चे ने उनके मन में इतना मोह पैदा कर दिया था कि उसकी वजह से उन्होंने जप तप करना भी छोड़ दिया था। बता सकते हैं क्यों? क्योंकि हिरनी का बच्चा बड़े दुख में था। वो पानी की तेज धारा में बहा जा रहा था। उसे बचाना और उसकी सेवा करना भरत का धर्म था। भरत ने हिरनी की बच्चे की सेवा करके बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त किया। कहते हैं भरत जब मरे तो वो हिरनी के बच्चे पैदा हुए। उसके बाद जब मरे तो वो एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुए और फिर एक बहुत बड़े महात्मा हुए और वो जड़ भरत के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। पर इन दोनों जन्मों में भरत को अपने पिछले जन्म की बातें याद रही। इसका फल ये हुआ कि भरत सदा अच्छे कामों में लगे रहे। अच्छे कामों का फल सदा अच्छा होता है। भरत अपने अच्छे कामों से ही सदा सेवा करते रहे लोगों की और दुखों से छूट गए। क्या बता सकते हो भरत दुखों से क्यों छूटे?
दुख में पड़े हुए हिरनी के बच्चे की सेवा करने से। तो बच्चों, जो लोग बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी सेल्फिश मोटिव के दूसरों की सेवा करते हैं, वो हमेशा अच्छे बनते हैं। हमें भी दूसरों के दुख को देखकर उसकी सेवा करनी चाहिए। तो बच्चों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है।